आज हज का बहुत अहम रुकन अदा किया गया। आज मक्का पहुंचे हाजी मीना से चलकर अराफात के मैदान में पहुंचे। अराफात के मैदान में तमाम हुजाज इकराम ने वकूफ़ किया। वकूफ़ अरफा हज का अहम रुकन है। इस दिन दुनिया भर के मुसलमान रोज़ा भी रखते हैं। वकूफ़ अरफा के रूह परवर मनाज़िर आज हमें देखने को मिले। आज हम बात यौम अरफा पर करेंगे। यौम अरफा की फजीलत, मैदान अराफात की अहमियत और मैदान अराफा के वाक़े जबल रहमत की तारीख। इन सब पर बात करने से पहले जान लेते हैं कि हज क्या है, कैसे अदा होता है, कितने दिनों तक हज अदा किया जाता है। हज इस्लाम की अजीम इबादत शरीयत के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है। जिस्मानी और माली तौर पर मजबूत मुसलमानों पर जिंदगी में हज एक बार फर्ज करार दिया गया है। तारीख शरीयत में पहला हज मुसलमानों के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 628 हिजरी में असहाब के साथ किया था। हुजूर अकरम मदीने से मक्का हज के लिए तशरीफ लाए थे। हालांकि ये आपकी जिंदगी का आखिरी हज था, लेकिन आपने इसी हज के साथ उम्मत मुस्लिमा पर हज फर्ज करार दिया। दुनिया भर से आज़मीन हज सऊदी अरब के जद्दा शहर पहुंचते हैं। वहां से वो बस के जरिए मक्का जाते हैं, लेकिन मक्का से ठीक पहले खास मकाम है जहां से हज के मनासिक का बाकायदा तौर पर आगाज होता है। मक्का शहर के 8 किलोमीटर के दायरे से इस मखसूस जगह की शुरुआत होती है। इसे मीकात कहते हैं। मीकात में दाखिल होने से पहले आज़मीन एहराम पहनते हैं। एहराम सफेद रंग का एक खास किस्म का कपड़ा होता है। औरतें एहराम नहीं पहनती, वो सफेद कपड़े पहनती हैं और हिजाब लगाती हैं। हज के अय्याम शुरू होने से पहले बहुत से हाजी उम्रा कर लेते हैं। उम्रा हज के दिनों को छोड़कर हज जैसी इबादत को कहते हैं। उम्रा साल के किसी भी महीने में किया जा सकता है। उम्रा मुसलमानों पर फर्ज नहीं है। एहराम बांधकर आज़मीन मक्का से 12 किलोमीटर दूर मिना शहर जाते हैं। 8 जिलहिज को मुसाफिर मिना में ही ठहरते हैं और अगली सुबह यानी 9 जिलहिज को अराफात के मैदान की तरफ निकल जाते हैं। अराफात पहुंचकर वहां हाजी दुआ करते हैं। इस अमल को वकूफ़ अरफा कहते हैं। यहीं पर ज़ोहर और असर की नमाज हुज्जाज किराम एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। 9 जिलहिज को ही शाम होते होते हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा पहुंचते हैं। 9 की रात यहीं गुजारते हैं। मगरिब और इशा की नमाज मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज किराम साथ मिलाकर अदा करते हैं और यहीं से शैतान को मारने के लिए हाजी कंकड़ चुनते हैं और 10 जिलहिज की सुबह को मिना लौट आते हैं। मिना पहुंचकर शैतान को कंकड़ मारा जाता है। शैतान को कंकड़ मारने के बाद हाजी अपने सर मुड़वाते हैं। मर्द अपने बाल उतरवाते हैं, जबकि खवातीन के बाल के कुछ हिस्से तराशे जाते हैं। इसके बाद हाजी मक्का वापस लौटते हैं, काबे का तवाफ करते हैं और दुनिया भर में इसी तारीख यानी 10 जिलहिज को ईद उल अज़हा मनाई जाती है। तवाफ के बाद हाजी फिर मिना लौट जाते हैं और वहां 2 दिन और रहते हैं। 12 जिलहिज को आखिरी बार हाजी काबा का तवाफ करते हैं और दुआ करते हैं। इस तरह हज की अजीम इबादत मुकम्मल